क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम 1 - 2 + 3 - 4 प्लस अप टू -50। अब यहाँ पर पहले माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो लास्ट वाला नंबर है -50, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करके आएगा -25। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम 1 - 2 + 3 - 4 अप टू -100। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो लास्ट वाला नंबर है -100। अब इसमें जो लास्ट वाला नंबर है -100, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा -50, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द सम 1 + 2 + 3 अप टू 25। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे फाइंड करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब जो बीच वाला नंबर है 25, इसका हम स्केयर करेंगे, 25 का स्केयर करेंगे, तो ये आएगा 625। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है, जो बीच वाला नंबर है 100, इसका हम स्केयर करेंगे, तो स्केयर करके आएगा 10,000। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द सम 1 + 2 अप टू 60। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फर्स्ट नंबर है 1 प्लस लास्ट नंबर है 60। फर्स्ट नंबर है 1, फिर प्लस लास्ट नंबर है 60 ओवर 2 इंटू, ये नंबर्स कितने हैं टोटल 60 नंबर हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा कैंसिल करके 30। 60 + 1 61 इंटू 30, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1830, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, फाइंड द सम 2 + 4 + 6 अप टू 60। अब ये सारे इवन नंबर है, 2 से लेके 60 तक इवन नंबर, 30 इवन नंबर्स होते हैं और 30 ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसे फाइंड करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले फर्स्ट नंबर, फिर प्लस लास्ट नंबर ओवर 2 मल्टीप्लाई इवन नंबर, 2 से लेके 60 तक 30 होते हैं, 30 इवन नंबर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, जितने ये नंबर होते हैं उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा कैंसिल करके 15। 2 + 60 62 मल्टीप्लाई 15, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 930, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फाइंड द सम 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 119। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले फर्स्ट नंबर, फिर प्लस लास्ट नंबर है 119 ओवर 2 मल्टीप्लाई, अब ये और नंबर है, 1 से लेके 120 तक 60 ऑड नंबर्स हैं और 60 इवन नंबर्स, तो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 60, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कैंसिल करके आएगा 30। 120 इंटू 30, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3600, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम 21 + 22 अप टू 75। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले फर्स्ट नंबर है 21 प्लस लास्ट नंबर है 75 ओवर 2 इंटू 21 से लेके 75 तक कितने नंबर हैं, टोटल 75 है। अब जो पहले 20 नंबर है वो इसमें से माइनस कर देंगे, 1 से लेके 20 तक माइनस करके आएगा 55, तो ये 21 से 75 तक 55 नंबर्स हैं, तो ये प्लस करके क्या आएगा 96 ओवर 2 इंटू 55, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 48 इंटू 55 2640, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द सम 10 + 12 + 14 अप टू 60। तो इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले फर्स्ट नंबर है 10
फिर प्लस लास्ट नंबर है 60/2 इंटू 10 से लेके 60 तक ये कितने नंबर है, 1 से लेके 60 तक इवन नंबर 30 होते हैं। तो इसमें से हम 2, 4, 6 और 8 ये 4 नंबर माइनस कर देंगे तो ये आएगा 26। तो ये 10 से लेके 60 तक है 26 नंबर्स। तो ये आएगा 70 इंटू कैंसिल करेंगे 13 तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 910। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x इज इक्वल टू √7 + √5 ओवर √7 माइनस √5 और y की वैल्यू है √7 माइनस √5 ओवर √7 + √5। तो हमें फाइंड करना है x + y की वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले 7 + 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया 35 और इसके ऊपर हम रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये कैंसिल करके आएगा 6। तो x की वैल्यू आएगी 6 + √35। फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 7 + 5 12, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है माइनस। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 35। फिर इसके ऊपर हम रूट लगाएंगे तो ये आएगा कैंसिल करके 6 माइनस √35। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, x + y ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 6 + 6 12। तो इसकी वैल्यू आएगी 12। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम 1² + 3² + 5² अप टू 21²। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, लास्ट वाला नंबर है 21, फिर इससे अगला नंबर है 22, फिर इससे अगला नंबर है 23। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, कैंसिल करेंगे 2 3 = 6, 2 11 = 22, 3 7 = 21। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1771। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम 2² + 4² + 6² अप टू 70²। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, लास्ट वाला नंबर है 70, फिर इससे अगला नंबर है 71, फिर इससे अगला नंबर है 72। इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, कैंसिल करेंगे 2 3 = 6, 36। फिर हम 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12। मल्टीप्लाई करेंगे 70 × 71 इंटू 12। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 59640। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम 1² + 2² + 3² अप टू 10²। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, n इंटू n + 1 2n + 1 ओवर 6। नेचुरल नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 1 to 10। तो n की वैल्यू है 10 इंटू 10 + 1 11 इंटू 2 इंटू 10 + 1। तो ये आएगा 21 ओवर 6। कैंसिल करेंगे 3 2 = 6, 3 7 = 21। तो ये आएगा 5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 11 इंटू 7। तो ये आएगा 385। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ a/3 is equal to b/4 is equal to c/7 देन फाइंड द वैल्यू a + b + c/c। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और b की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और c की वैल्यू हम पुट करेंगे 7। तो ये आएगा a की वैल्यू 3 + 4 + 7 ओवर c की वैल्यू है 7। तो ये प्लस करके आएगा 14 ओवर 7, कैंसिल करके आएगा 2। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ x/y is equal to 5/3 देन फाइंड द वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 5 और वाई की वैल्यू पुट करेंगे 3। एक्स की वैल्यू पुट करी 5 इंटू 5 25 माइनस वाई की वैल्यू 3 पुट करी 3 इंटू 3 9 ओवर फिर एक्स की वैल्यू पुट करी 5 का स्क्वायर 25 फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये माइनस करके आएगा 16 ओवर 25 प्लस 9 34। 2 के टेबल पर कट करेंगे तो ये आएगा 8 17 8 ओवर 17 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 2 raised to power m is equal to 2 raised to power n plus 112 then find the value mn। 2 raised to power m, 2 raised to power n को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा इज इक्वल टू 112। 2 raised to power m, 2 raised to power n से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 raised to power n से हम डिवाइड माइनस 2 raised to power n एज इट इज इक्वल टू 112 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28, फिर आएगा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7। 2 4 टाइम्स है इंटू 7। यहाँ से हम 2 रेज टू पावर n कॉमन निकाल लेंगे। 2 रेज टू पावर n तो यहाँ पर बचेगा 2 रेज टू पावर m ओवर 2 रेज टू पावर n माइनस ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7। 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n को जब हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस में आएगी तो ये आएगा 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। 2 रेज टू पावर n को 2 रेज टू पावर 4 से कंपेयर करेंगे। 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी तो n की वैल्यू आ गई 4। तो 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू इसे हम 7 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू है 4। 2 रेज टू पावर m माइनस 4 n की वैल्यू पुट कर दी 4 इज इक्वल टू 7। 1 इधर आके प्लस का आएगा प्लस 1। 2 रेज टू पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू 8। 2 रेज टू पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी। m माइनस 4 इज इक्वल टू 3 तो m की वैल्यू आएगी 4 इधर आके प्लस का आएगा 3 प्लस 4 7। m की वैल्यू है 7। पहले इन्होंने m पूछा हुआ है, m की वैल्यू है 7 और n की वैल्यू है 4। 7 एंड 4 ऑप्शन ए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। 3 संख्याएं हम मान लेंगे 3x है और एक 2x है और एक 1x है। उनके योग का, योग मीन्स प्लस का आधा, आधा मीन्स ओवर 2 इज इक्वल टू 72 है। तो ये आएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6x ओवर 2 इज इक्वल टू 72। तो ये कैंसिल करके आएगा 12 x इज इक्वल टू 2 इंटू 12 24। x की वैल्यू आ गई 24। सबसे छोटी संख्या x है तो x 24 है। छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग मीन्स 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 576 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है तो ये इक्वल है 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। टोटल चीनी थी 5 लीटर चीनी तो उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन गया तो बाकी बचा 4। शेष मिश्रण में, शेष मिश्रण है 4 में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है तो वो मान लेंगे हम x% है तो ये आएगा 30
5 इंटू 6 30% मीन्स 100 इज इक्वल टू 4x ओवर परसेंट मीन्स 100। तो ये कैंसिल 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15 ओवर 2 इज इक्वल टू x। कैंसिल करके आएगा x इज इक्वल टू 7.5%। ऑप्शन बी। एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 गुना 25% लाभ हुआ है तो 100 में हम 25 जोड़ देंगे तो वो आएगा 125 बटे 100। कैंसल 125 गुना 8 तो ये आएगा 1000। तो गाय का विक्रय मूल्य है 1000। ऑप्शन ए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना से 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। हम मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100 है और दूसरी संख्या 50% कम है। 50 कम है तो ये 50 आएगी और पहली संख्या 40% कम है तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो ये आएगी 60। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसे हम बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ये कितने कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने कम है, 10 कम है। इसे बराबर करने के लिए 10 की ज़रूरत है तो बटे 50 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल तो ये आएगा 20%। कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, 20% से बढ़ाना होगा। ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर पता कीजिए। 62% और 80% के बीच का अंतर है 198। इन दोनों का अंतर है 18%। तो 18% इक्वल है 198 के। तो हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी 198 ओवर 18। 18% 198 के इक्वल है तो 1% आएगी 198 ओवर 18। तो ये डिवाइड करके आएगा 11। 1% इक्वल है 11 के। तो हमें फाइंड करना है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर है 36%। 1% इक्वल है 11 के तो 36% इक्वल आएगा 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 396। ऑप्शन सी। फाइंड द सम ऑफ 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + अप टू 1/√100 + √99। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म का रैशनलाइज करेंगे। 1/√2 + 1 तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे √2 - 1 ओवर √2 - 1। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस माइनस के साथ रैशनलाइज होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 ओवर ये फॉर्मूला a + b a - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a² है √2² - b² 1²। तो ये अगर √2 - 1 तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू है जो वो आ गई √2 - 1। तो इस प्रकार हम सभी को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है √2 - 1। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इट मीन्स ये भी सेम आएगा √3 - √2 आएगा। फिर प्लस ये आएगा √4 - √3 प्लस अप टू √100। प्लस का साइन है तो ये आएगा माइनस √99। तो ये कैंसिल करेंगे √2 माइनस के √2 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, √3 से माइनस √3 कैंसिल। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका हमेशा सेकंड वाला बचेगा और जो लास्ट वाली टर्म है उसका हमेशा फर्स्ट वाला बचेगा। तो ये कैंसिल होएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं
√99 आएगा, तो ये √99 से ये कैंसिल होएगा। तो यहाँ पर बचेगा √100 माइनस 1। अब इसमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका सेकंड वाला बचेगा और जो सेकंड टर्म है उसका फर्स्ट वाला बचेगा। तो √100 का स्क्वायर रूट होगा 100 का 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसे आगे लिखेंगे 1/√4 प्लस √3, सभी में ऐसा करेंगे √5 प्लस √4 फिर प्लस 1/√6 प्लस √5 फिर प्लस 1/√7 प्लस √6। पीछे वाले क्वेश्चन में किया था √4 प्लस √3 का जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा √4 माइनस √3 प्लस ये भी सेम लिखेंगे √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस ये आएगा √7 माइनस √6। कैंसिल करेंगे, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका सेकंड वाला बचेगा और जो लास्ट वाली टर्म है उसका फर्स्ट वाला बचेगा। तो ये कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल होगा और ये भी। तो इसका आंसर आएगा √7 माइनस √3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी कोई काम 18 दिन में करते हैं। बी तथा सी एक काम को 24 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं और सी तथा ए कोई काम 36 दिनों में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 72, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे। 72 को 18 से डिवाइड किया तो ये आएगा 4, फिर 72 को 24 से डिवाइड किया तो ये आएगा 3, 72 को फिर 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो करना क्या है, 72 ओवर इन तीनों को हम ऐड करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू, अब ए यहाँ पर 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 72 ओवर 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 इंटू 2। कैंसिल करेंगे, 9 8 जार 72, 8 2 जार 16। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 16 डेज में काम समाप्त करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी कोई काम 8 दिन में करते हैं। बी तथा सी 12 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 15 दिनों में करते हैं। तो इसे फाइंड करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 120, फिर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर 120 को 12 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8। अब इसका हम टोटल करेंगे 33। अब ए 2 बार है, ए 2 बारी है, फिर प्लस बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा 33 के। ए प्लस बी प्लस सी, तो 33 ओवर 2 इधर आके डिवाइड में आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में, तो हमें सी की निकालनी है। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 15, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस सी इज इक्वल टू 33 ओवर 2। 15 इधर आके माइनस का आएगा तो ये आएगा सी इज इक्वल टू 33 ओवर 2 माइनस 15। तो सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 15 30, 33 माइनस 33 ओवर 2। तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? सी का काम है
120 कुल काम 120 है वटे, तो हम इसे 3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 120/3। ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, कैंसिल करेंगे 40/2, तो सी अकेला 80 डेज़ में काम करेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम मान लेंगे कि सोनू की आय 100 है। आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। हम मान लेंगे सोनू की आय 100 है, तो वो 15% बचा लेता है। 100 में से वो 15 की बचत करता है, तो वो खर्च कितने करेगा, 85। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर 100 में हम 20 जोड़ देंगे, 20% की वृद्धि हुई है, तो इट मीन्स अब उसकी जो आय है वो 120 हो गई। तो वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो, तो पहले उसकी बचत 15 थी, अब भी उसकी बचत 15 है, तो वो फिर खर्च कितने करेगा, 105। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उसने अपना कितना खर्च बढ़ा लिया। इन दोनों का डिफरेंस है 20, तो 20/85, 20/85 इंटू 100। कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर, तो ये आएगा 17, 20, 4, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 400/17, तो ये डिवाइड करके आएगा 23.5, ऑप्शन डी। फर्स्ट, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 133, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a³ x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू x³ प्लस y³ की वैल्यू है हमारे पास 133 प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई की वैल्यू है 7। 7 का क्यूब ये इक्वल होता है 343 इज इक्वल टू 133 प्लस 3 इंटू 7 21xy। 343 में से 133 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 210 इज इक्वल टू 21xy। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10xy की वैल्यू है 10। अब हम x² x प्लस वाई होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू x² प्लस y² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x² प्लस y² प्लस 2 इंटू xy की वैल्यू हमें फाइंड की है 10। 7 इंटू 7 49 माइनस 2 इंटू 10 20 इधर आके माइनस का आएगा इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस करके आएगा 29। तो x² प्लस y² की वैल्यू है 29, ऑप्शन सी। ये तो था इसका एक बेसिक मेथड। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनका प्लस करके 7 आए, और अगर हम उसका क्यूब करेंगे दोनों नंबर्स का और फिर ऐड करेंगे तो 133 आए। सपोज़ हम वो नंबर्स 4 और 3 ले लेते हैं। 4 प्लस 3 7 है, 4 का क्यूब करेंगे 64 और 3 का क्यूब करेंगे 27। अब इनका प्लस करके 133 नहीं आ रहा, तो हम 5 और 2 नंबर ले लेंगे। 5 और 2 इन दोनों को प्लस करके 7 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8, और इन दोनों को प्लस करके 133 आ रहा है। तो इट मीन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 5 और 2 है।
एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को y, और 5 और y की वैल्यू 2। अब हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 29, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72, फाइंड एक्स प्लस वाई। अब हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आए और उन नंबर्स का क्यूब करेंगे फिर उनका प्लस करके 72 आए। वो दो नंबर्स हैं 4 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, जब 4 का क्यूब करेंगे और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 64 प्लस 8 72। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो एक नंबर हम x मान लेंगे, x को हम 4 मान लेंगे और 2 को हम y को हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो ये आएगा 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 4 आए। अब वो दो नंबर्स हैं 6 और 2, इन दोनों की माइनस करके 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो एक नंबर को हम x मान लेंगे और दूसरे नंबर को हम y। तो x की वैल्यू 6 है, 6 क्यूब माइनस y की वैल्यू 2, 2 क्यूब। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 माइनस 2 क्यूब 8, माइनस करेंगे तो ये आएगा 208, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 देन फाइंड एक्स प्लस वाई। अब इसमें हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 18 आए और उन नंबर्स का जब स्क्वायर करके ऐड करें तो 45 आए। तो वो दो नंबर्स हैं 6 और 3। 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और जब 6 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 36 प्लस 9, तो ये 45 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो एक नंबर को हम x मान लेंगे और दूसरे नंबर को हम y। x प्लस वाई है तो x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू 3, प्लस करके आएगा 9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं कि उन नंबर्स को ऐड करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके -4 आए। तो वो दो नंबर्स हैं 4 और -1। इन नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और जब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे 4 प्लस माइनस -1 3, तो इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा। एक नंबर को हम a मान लेंगे और दूसरे नंबर को हम b। तो यहाँ पर पुट करेंगे a की वैल्यू है 4 क्यूब प्लस b की वैल्यू है -1 क्यूब। 4 क्यूब 64 प्लस -1 का क्यूब -1, 64 -1 प्लस -1 63, ऑप्शन बी।